तो गाइज रेसवा सेमेस्टर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या पढ़ा रहे थे हम इसके पहले? पावर प्लांट पढ़ा रहे थे। और पावर प्लांट में मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट पूरा पढ़ा दिया है। थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या चीज होती है इसके बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। थर्मल के बाद मैंने कहा था आपसे कि इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको थर्मल पावर प्लांट के बाद हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर। तीन ही आप में है, तीन आपके सिलेबस में है। उसमें से मैंने आपको एक पढ़ा दिया है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। किसका बेटा? हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखिए, नाम है हाइड्रो पावर प्लांट। तो जो टरबाइन को घुमाने के लिए, जो टरबाइन को घुमाने के लिए तुम भाप का यूज कर रहे थे, स्टीम का यूज कर रहे थे, अब उसी टरबाइन को घुमाने के लिए, टरबाइन मतलब दूसरा रहेगा लेकिन टरबाइन नाम है, उसको घुमाने के लिए हम यूज करेंगे हाइड्रो मतलब जल का यूज करेंगे। अब देखिए भी होंगे, जब मोटरसाइकिल लोग धुलते हैं, मोटरसाइकिल जब धुलाई करते हैं लोग, तो वहां देखिएगा एक प्रेशर से मारते हैं सब चक्का पर, तो चक्का घूमने लगता है, उसका व्हील जो होता है घूमने लगता है। अब देखे भी होंगे, तो वही वाला यूज यहां भी करना है। एक नोजल होता है, उसमें नोजल में देखिए कभी पतला कभी चौड़ा कर देते हैं सब। पतला करेंगे तो पानी बहुत दूर तक जाएगा, चौड़ा कर देंगे पानी थोड़ा कम दूर तक जाएगा। तो उस नोजल के द्वारा हम प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। ओके, किसके? वाटर के। तो इसमें भी वही काम करना है, वाटर के द्वारा टरबाइन को घुमाना है। ओके, वाटर के द्वारा टरबाइन को क्या करना बेटा? घुमाना है। जैसे मान लीजिए, मान लीजिए कि जो पहले लिख लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। चलेंगे हम हाइड्रो पावर प्लांट, जल शक्ति संयंत्र या जल विद्युत शक्ति संयंत्र। जल शक्ति संयंत्र क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देखते हैं क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे ये काम करता है। देखिए, मान लीजिए, मान लीजिए कि यहां पर कोई नदी बह रही थी। इसके भाग भी लिखना है, तो मैं भाग को इधर लिख दूंगा। ठीक है, इधर आइए। मान लीजिए कि यहां पर कोई नदी बह रही थी, यहां पर कोई नदी बह रही थी। ऐसे ही होता है, लेकिन आपको थोड़ा कम दिखाया गया होगा बुक में। इसमें मतलब कोई नदी बह रही थी, हम क्या करते हैं नदी में से या तो उसमें पुल बना लेते हैं, बांध भी बना लेते हैं। लेकिन बांध भी बना सकते हैं और चाहे तो अलग से भी आप डैम बना सकते हैं। ठीक है, यार किशमिश खा रहे थे, किशमिश का लकड़ी चला गया। हाँ, मैंने दिया पढ़ाने के चक्कर में। चलिए देखिए, यह मान लीजिए कोई नदी बह रही है, यह मान लीजिए कोई रिवर है, नदी है। और हम क्या करेंगे, इसी के बगल में कहीं पर भी एक डैम का निर्माण करेंगे, एक बांध का निर्माण करेंगे। सबसे अधिक जो पूछता है कभी कभी, हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे महंगा भाग कौन सा होता है, सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, ये याद रखना है। तो हाइड्रो पावर प्लांट का जो सबसे महंगा भाग होता है, सबसे जो ज्यादा पैसा लगता है, वह लगता है डैम में। क्यों लगता है भाई डैम में?
क्योंकि डैम को बनाने में ज्यादा मजदूर लगते हैं, ज्यादा मटेरियल लगता है, ठीक है, इसलिए इसमें सबसे अधिक पैसा लगता है। यह है डैम। थोड़ा ऐसे दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा दिखे। चलिए, हमने डैम बना लिया। हमने एक डैम तैयार कर लिया और हम करेंगे क्या, इस डैम में, इस रिवर के द्वारा, इस डैम में, इस रिवर के द्वारा हम कहीं से पानी ऐसे खोल देंगे और इसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसमें मैं पानी इकट्ठा कर लेता हूं। ओके, इस टैंक को जो बनाए हो, इस पूरे टैंक को यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है, इसका आप चाहें तो नामांकन अलग से भी कर सकते हैं। इसका नाम होता है फोर बे टैंक भी बोला जाता है इसको, फोर बे टैंक भी बोला जाता है। जो पानी इसमें इकट्ठा हुआ है उसको हम करते क्या है बेटा, यहां से जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको यहां से एक होल बनाते हैं, ठीक है, और इस होल के माध्यम से, इस होल के माध्यम से यहां पर होता है टरबाइन, यहां पर होता है टरबाइन। कौन कौन से टरबाइन यूज होता है इसमें, पेल्टन, फ्रांसिस, कपलान, ये हमारे टरबाइन होते हैं। इस टरबाइन के शाफ्ट के साथ, इस टरबाइन को जो शाफ्ट है उसके साथ हमने यहां एक कपलर लगा रखा है और इनके साथ जो जनरेटर है, इनके साथ जो जनरेटर हम बना रखे हैं, यह रहा जनरेटर हमारा। इसको जोड़ दिए हैं और ये क्या है बेटा, ये है टरबाइन, ठीक है, जोड़ दिया गया है। अब हमको क्या करना है, इस पानी को उस टरबाइन पे गिराना है। अब पानी को जब टरबाइन पे गिराएंगे हम तो टरबाइन घूमेगा, जैसे जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा और इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। जो उसने इलेक्ट्रिक जनरेट किया आर, वाई और बी, अब उसको यहां से भेज दीजिए बाहर की तरफ। यहां से हम उसको ट्रांसमिशन कर देंगे, आगे की तरफ भेज देंगे। इलेक्ट्रिकल पावर है ये, ओके, वहां से भेज दिया जाए। जब इस पाइप के द्वारा हम पानी को इस पर लेके आते हैं, इस पर लेके आते हैं, तो जिस पाइप के द्वारा हम इसको लेके आए हैं, इस पाइप का जो नाम होता है उसको बोलते हैं पेन स्टॉक। क्या बोलेंगे, पेन स्टॉक। कोई क्वेश्चन पूछता है पेन स्टॉक क्या होता है, क्या होता है बेटा, जिस पाइप के माध्यम से पानी को डैम से, इसको फोरबे टैंक या डैम भी बोलते हैं इसको, इसका नाम डैम भी है, बांध भी है, जिस पाइप के द्वारा हम टरबाइन तक लेके आते हैं उसको बोलते हैं पेन स्टॉक। फिर अगर मान लीजिए डैम में ज्यादा पानी हो गया, डैम में ज्यादा पानी हो गया, तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए, अगर ज्यादा पानी इसमें हो गया है तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमने एक यहां पर टोटी वाला व्यवस्था कर रखा है। टोटी नहीं रहता है ये, जैसे आप देखे होंगे घर में टोटी होता है, लेकिन डैम में बड़े बड़े चैम्बर टाइप होते हैं ये। इसका नाम होता है स्पिलवे।
स्पिल वे। ओके, तो स्पिल वे का यूज कहां करते हैं? एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए करते हैं। डैम का काम है पानी को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। जो पानी इसके द्वारा नीचे आता है उस पानी में कंकड़ पत्थर घास फूस हो सकता है। उस घास फूस को छानने के लिए यहीं पर एक जालीदार ऐसे लगाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेस रैक। ट्रेस रैक, ओके, ट्रेस रैक बोला जाता है पाइप को पेनस्टॉक। ये बन चुका है पूरा। थोड़ा और चलते हैं वर्किंग में। नदी में जो पानी आ रहा था, नदी में जो पानी आ रहा है, इस पानी को हमने इसके माध्यम से इसमें ला लिया, डैम में इकट्ठा कर लिया। डैम में जब इकट्ठा कर लेंगे, अच्छा कहीं कहीं डैम पे ही डायरेक्ट पानी गिराते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसे बनाए हैं, एक अलग प्रकार का है। तो यहां से पानी इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पानी अगर हो गया डैम में तो इसको जरा बाहर निकाल देंगे। यह जो पानी बाहर निकलेगा यहां से, वह पुनः यहां से आके मिल जाएगा किसमें? नदी में मिल जाएगा। जब ये पानी जो यहां पर है, हो सकता है इसमें घास फूस हो, उसको छानने के लिए ट्रेस रैक लगा देते हैं। पानी इस पाइप के माध्यम से आता है, उसको पेनस्टॉक, तब पानी इस पाइप के माध्यम से आता है और यहां पर एक नोजल लगता है, नोजल द्वारा टरबाइन पे देते हैं। टरबाइन पर जब देते हैं पानी को, टरबाइन घूमता है, जनरेटर को चला देता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न हो जाता है। टरबाइन पे जो पानी गिरेगा, उस पानी को हम क्या करते हैं, जो टरबाइन के पास जो पानी यहां पर आया हुआ है इसके द्वारा, उस पानी को हम चाहे तो, इसको पानी को हम चाहे तो नदी में वापस भेज सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पानी को सिंचाई के कामों में यूज कर सकते हैं। ओके, तो इधर हम चाहें तो जो इससे पानी निकलता है उसको आप सिंचाई में यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको रिवर में वापस भेज सकते हैं, आपकी मर्जी। उसको रिवर में भेजिए, चाहे सिंचाई करिए। ओके, ये रहा हाइड्रो पावर प्लांट का वर्किंग कंस्ट्रक्शन। एक इसमें चीज आपको जानना है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या होता है इसमें। एक वाटर हैमरिंग होता है, एक इसमें वाटर हैमरिंग प्रभाव होता है। ठीक है, इसमें एक प्रभाव आता है वाटर हैमरिंग। वाटर हैमरिंग, अब ये वाटर हैमरिंग क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए वाटर हैमरिंग क्या होता है। देखिए जैसे होता क्या है कि जब डैम का पानी इस पाइप से अचानक से आकर टरबाइन पर, यहां नोजल पर टक्कर मारता है, जो पाइप होता है वो फट जाता है। भाई कोई भी चीज अचानक से जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो पाइप जो होगा उसमें प्रेशर ज्यादा लगता है, जिससे पाइप क्या होता है, फट जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाटर हैमरिंग। ओके, और इस वाटर हैमरिंग से बचने के लिए, इस वाटर हैमरिंग से आपको बचना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर्ज टैंक। मतलब हम जो पाइप बनाए हैं, जो पाइप हम बता दिए हैं, इस पाइप के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। ओके, क्या चेंजिंग करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए यहां पर हम सबसे पहले यहां पर जो पाइप लेके आ रहे थे यहां से, उस पाइप को ऐसे लेके आइए। इस पाइप को ऐसे लेके आएंगे और यहां पर बनाएंगे नोजल। क्या बनाएंगे? नोजल, जिससे कि पानी को यहां प्रेशर से दिया जा सके।
नोजल रहेगा जिसके द्वारा पानी को, स्पेलिंग सही है नोजल का, पानी को प्रेशर से दिया जा सके। और हम क्या करते हैं, यहां पर प्रेशर को मैनेज करने के लिए, प्रेशर को मैनेज करने के लिए यहां पर एक टैंक बनाते हैं। यहां पर एक टैंक बनाते हैं, इसको बोलते हैं सर्ज टैंक। सर्ज टैंक। अब देखिए होता क्या है, सर्ज टैंक काम कैसे करता है, जरा इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। जब पानी इस डैम से इस पाइप में आता है, ऐसे जब आता है तो वह पानी इस पर अब ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाता है। जो प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर, वो ऊपर जाकर मैनेज कर लेता है। पानी ऊपर चला जाएगा, पानी ऊपर जाकर उछल के कुछ ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, मैनेज कर लेगा वो। ओके, तो वह जो है सर्ज टैंक वाटर हैमरिंग से बचाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या करता है बेटा, सर्ज टैंक जो होता है वाटर हैमरिंग से बचाता है। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको हाइड्रो पावर प्लांट आता है तो इतना बनाएंगे आप। ओके, अब इसके भाग कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें देखिए कौन कौन से इसमें पार्ट्स यूज होंगे। बताइए, इसे पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा डैम। कौन सा बेटा, डैम। सेकेंड जो पार्ट होगा उसमें पेन स्टॉक। पेन स्टॉक। जो थर्ड पार्ट होगा इसमें ट्रेस रैक। ट्रेस रैक। और जो फोर्थ इसमें होगा वह लीजिए स्पिलवे। स्पिल वे। जो फिफ्थ पार्ट होगा इसमें वह ले लीजिए सर्ज टैंक। सर्ज टैंक। और सिक्स्थ ले लीजिए टरबाइन। और सेवंथ पार्ट होगा इसमें जनरेटर। जनरेटर। इतने भाग इसमें आपको लिखने हैं, मुझे भी लिख सकते हैं लेकिन छोड़िए उसको। तो इतने भाग के बारे में पढ़ना है कि एक हाइड्रो पावर प्लांट्स में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। एक बार अगर मैं बताया हूं तो लगभग आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है ये। रिवर से हम पानी को लाकर एक डैम में इकट्ठा करते हैं। उस पानी को हम पेन स्टॉक के माध्यम से, नोजल के माध्यम से टरबाइन पर ले जाते हैं। टरबाइन पर जब नोजल के माध्यम से हाई प्रेशर की पानी जाएगा तो उसको टरबाइन को घुमा देगा, जिससे जनरेटर का शाफ्ट घूम जाता है। आज जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा और फिर उसको हम बाहर की तरफ ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ओके, फिर याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि इसमें एक ट्रेस रैक का यूज होता है, क्योंकि पेन स्टॉक में आने वाले पानी से गंदगी को बाहर करने के लिए, गंदगी मतलब हुआ कि कोई घास फूस हो उसको अलग कर लेता है, कंकड़ पत्थर हो उसको अलग कर देता है, ताकि वो इसमें नोजल में ना आ सके। स्पिलवे का क्या काम है, स्पिलवे पूछा जाए तो क्या काम है, तो स्पिलवे का काम है कि डैम में अगर एक्स्ट्रा पानी हो गया, मान लीजिए बारिश वारिश हो गई, एक्स्ट्रा पानी हो गया, तो उसको हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं डैम में से। तो स्पिलवे का काम बाहर निकालना पानी को है। सर्ज टैंक का काम है जब पानी हाई प्रेशर से नीचे की तरफ आता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, स्टैटिक एनर्जी, पानी की स्टैटिक एनर्जी डायनामिक एनर्जी में चेंज होती है। तो होता क्या है, जब हाई प्रेशर से पानी नीचे की तरफ आता है तो जो पेनस्टॉक की पाइप है वो कभी कभी फट जाता है, उसी को वाटर हैमरिंग कहते हैं। और उस वाटर हैमरिंग से बचने के लिए हमने क्या यूज कर रखा है, सर्ज टैंक। सर्ज टैंक करता क्या है, आने वाले हाई प्रेशर को मैनेज करता है। उसमें पानी ऊपर चला जाता है जिससे प्रेशर यहाँ मैनेज हो जाता है। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, मैनेज। ओके, टरबाइन क्या होता है, टरबाइन आप जानते ही होंगे। टरबाइन पर पानी जब आता है तो टरबाइन घूमता है, ठीक है, रोटेटिंग चीज है वो, जिसकी वजह से जनरेटर को घुमाता है। जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है।
अब हम चलेंगे इसके, अब मैंने बोल तो दिया है, आप अपने आप से भी इस चीज को लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे, लिखवाएंगे। आइए चलते हैं। इनको जानने से पहले थोड़ा देख लीजिए हाइड्रो पावर प्लांट में कुछ, जैसे कि मान लीजिए यहां आ जाइए। देखिए मैंने आपको कहा था ना अभी दो चीज। देखिए एक तो जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, एक जो आपको यहां पावर प्लांट दिखाया गया है, जैसे कि एक यहां पावर प्लांट मैंने दिखा रखा है, इसमें देखिए ये आपका, देखिए यहां पर डैम हम इकट्ठा किए हैं, ये डैम है, हम एक डैम बनाए हुए हैं। डैम से, जो डैम हमने बना रखा है, उस डैम से बहुत से यहां पर तरीके होते हैं पानी को भेजने के लिए। डैम से पानी को हम इसके माध्यम से यहां देखिए भेजे हुए हैं, ये हमारा क्या है, पेनस्टॉक है। क्या बेटा, ये पेनस्टॉक है। जब हम इसको डैम को द्वारा इसे भेजेंगे भेजेंगे तो देखिए पानी किस पे जाएगा, टरबाइन पे जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है टरबाइन। टरबाइन भी कई प्रकार के होते हैं, टरबाइन पे जाएगा। टरबाइन जब घूमेगा तो पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होगा, देखिए उसको हम कई जगह भेज सकते हैं, कई जगह यूज कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये रहा, ये ट्रांसफार्मर भी लगा देते हैं ताकि वोल्टेज अगर कम है तो उसको बढ़ा के आगे भेजने के लिए। ओके, ये जनरेटर है। जनरेटर में देखिए जब घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो आप इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर पाएंगे। सेम टू सेम जो पढ़ाए हैं वही चीजें हैं। ये भी देख लीजिए, अगर मान लीजिए, अगर हम बात करें, अगर बात करें इस भाई साहब का, देखिए अगर मैं इसको यहां ला दूं, देखिए ये भी वही चीज है, सेम टू सेम। देखिए ये डैम है, ठीक है, यहां से देखिए पेन स्टॉक आया हुआ है, यहाँ पर जनरेटर बना दिया है और यहाँ पर टरबाइन बना दिया। टरबाइन जैसे घूमेगा, ये घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद उसको हम आसानी से इधर दे सकते हैं ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर जी हम लोग तो ऐसा डैम देखे हैं मूवी में, फिल्म में हम ऐसा डैम देखे हैं। तो ये भी डैम है एक प्रकार का, इसमें भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी जो पानी यहाँ से गिर रहा है ना, ये पानी जो गिर रहा है नीचे की तरफ, तो जो पानी का प्रेशर होता है यहाँ पर, उस पानी के प्रेशर द्वारा हम, ये जो पानी गिर रहा है ना हाई प्रेशर से, तो इनके द्वारा भी हम टरबाइन लगा देते हैं, वहां से भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यह उतना बेटर नहीं माना जाता, इसमें कंट्रोलिंग थोड़ा अच्छी नहीं होती है, और इन सब में कंट्रोलिंग अच्छी होती है। लेकिन अगर ये बात करें तो ये वाला जो सिस्टम है ये महंगा होता है, ये जो सिस्टम है ये महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि पानी को अलग से इकट्ठा करना रहता है। ओके, तो ये थोड़ा महंगा आ जाता है। तो ये तो है, ये तो आप देखें इसमें बहुत से यूज कर लेते हैं, इसका ऊपर ऊपर लोग चले जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपका कुछ पावर प्लांट्स का बहुत सा सिंपल सा एक तरीका दिखाया गया है, ये पावर प्लांट का सिंपल सा तरीका है। चलिए चलते हैं, जो बताए हैं उस पर चलते हैं। कौन कौन से इससे भाग है? देखिए पहला कौन सा है, इसमें डैम है। चलते हैं डैम के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज डैम, डैम क्या है इसमें। तो पहला हम देखेंगे इसमें डैम, क्या देखेंगे बेटा, डैम क्या होता है। ओके, आइए चलते हैं डैम के बारे में। डैम को हिंदी में क्या बोलेंगे, बांध। क्या होता है, बांध होता है। डैम मतलब बांध। डैम का क्या काम है इसमें, तो लिखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट का, हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे महंगा, सबसे महंगा भाग, सबसे महंगा भाग डैम ही होता है। सबसे महंगा भाग कौन होता है बेटा, डैम ही होता है। क्या करते हैं इसके द्वारा, तो हम इसमें इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसके द्वारा हम पानी को क्या करते हैं बेटा, इकट्ठा करते हैं, पानी को इकट्ठा किया जाता है। ओके, डैम। डैम के बाद देखिए दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है पेन स्टॉक। क्या बेटा,
पेन स्टॉक। ठीक है, तो पेन स्टॉक किसको कहते हैं? अगर पूछा जाए आपसे पेन स्टॉक किसको कहते हैं, तो जिस पाइप के माध्यम से जिस पाइप के माध्यम से जिस पाइप के माध्यम से पानी को डैम से जिस पाइप के माध्यम से पानी को डैम से टरबाइन तक ले जाते हैं, टरबाइन तक ले जाते हैं, उसे ही पेन स्टॉक कहते हैं। पेन स्टॉक कहते हैं। ओके, डैम हो गया, पेन स्टॉक हो गया। तीसरा था स्पिलवे। क्या बता, स्पिलवे क्या होता है बेटा? तो मैंने बताया था स्पिलवे क्या है। डैम के एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए स्पिलवे का यूज करते हैं। तो यही लिखना भी आपको, डैम के एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए स्पिलवे का यूज करते हैं। स्पिलवे का यूज करते हैं। ओके, ये याद रखेंगे, स्पिलवे का यूज कहां करते हैं? एक्स्ट्रा पानी को, अरे लिखवाए दोस्तों, देखो यहां पर मैंने बताया था आपको, कहां गया स्पिलवे, एक्स्ट्रा पानी को क्या करना है? तुमको बाहर निकालना है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा ट्रेस रैक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? चौथा हमारा हो जाएगा ट्रेस रैक। ट्रेस रैक, तो वही बात, पेन स्टॉक में जाने वाले पानी को छानने का, कार्य कौन करता है? ट्रेस रैक करता है। ट्रेस रैक करता है। चलिए, पांचवा क्या है बेटा? पांचवा देखिए क्या है इसमें, ट्रेस रैक के बाद क्या है? सर्ज टैंक। क्या है? सर्ज टैंक। सर्ज टैंक, तो सर्ज टैंक का क्या काम है? वाटर हैमरिंग से बचाना। सर्ज टैंक का काम क्या होता है बेटा? यह वाटर हैमरिंग से बचाता है। ठीक है, और वाटर हैमरिंग क्या चीज होती है बताइए? वाटर हैमरिंग क्या होती है बेटा? तो जब पानी पेन स्टॉक में हाई प्रेशर से नीचे आता है, हाई प्रेशर से नीचे आता है,
तो पेनस्टॉक चाहे पाइप, पेनस्टॉक बोल सकते हैं, पाइप फट जाता है। ठीक है, फट जाता है। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस यही प्रक्रिया वाटर हैमरिंग कहलाती है। यही प्रक्रिया वाटर हैमरिंग कहलाती है। ओके, तो ये आपके इसके पार्ट्स हैं। एक और पार्ट आपको लिखे होंगे, सॉरी, एक और पार्ट लिखे होंगे, देखिए सर्च टरबाइन और जनरेटर। इसको मैं आपको पहले बता रखा था उसमें थर्मल पावर प्लांट में, तो वही सेम टू सेम यहां भी आपको लिखना है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है और हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता है। याद रखेंगे ये चीज कि नहीं याद रखेंगे? बिल्कुल आपको याद रखना ही है। याद नहीं रखना है, याद ही रखना है। ठीक, देखिए अभी तो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी देख लीजिए कुछ। जो टरबाइन होता है, जो इसमें टरबाइन यूज करते हैं, वो कौन कौन से यूज करते हैं? आप यूज करते हैं इसमें पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, एक यूज करते हैं फ्रांसिस टरबाइन, एक यूज करते हैं कप्लान टरबाइन। ओके, जो डैम होता है, जो डैम होता है, जो डैम आप बनाते हैं, देखिए जहां तक पानी इकट्ठा करते हैं, यह जो दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये डैम की हाइट होती है। ठीक है, ये डैम की हाइट होती है, और इस हाइट के आधार पर, इस हाइट के आधार पर जो हमारे पावर प्लांट होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, 4 भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। यार भूख तो लग जाता है, तुम कह रहे हो कि पढ़ाते वक्त सर खाइए मत, हाँ पागल कहेगा। देखो, जो डैम के आधार पर, डैम के आधार पर हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट 3 या 4 बोल सकते हैं, 4 प्रकार के मान लीजिए, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, एक जो होता है लो हेड होता है, एक होता है मीडियम हेड होता है, एक होता है हाई हेड, और एक होता है ओवर हाई। ओके, अब देखिए, जिस डैम में, याद रखना है, जिस डैम में, डैम मतलब जिस पावर प्लांट में डैम की ऊंचाई 30 मीटर तक हो, उसको लो हेड में आते हैं। जो मीडियम में हो, मतलब
30 से लेकर 70 मीटर के बीच में उसकी हाइट हो तो उसको मीडियम में रखते हैं, और यदि 70 मीटर से लेकर 500 मीटर, क्योंकि 300 मीटर भी दिया है, 500 मीटर तक हो तो हाई हेड में आएगा, और ये तो समझ ही गए होंगे अगर 500 मीटर से क्या हो, एबव हो, तो उसको बोलते हैं ओवर हाई हेड। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन में आता है। ओके, देखिए एक और बात याद रखना है कि यदि जो डैम की हाइट है अगर लो हेड की है 30 मीटर तक है, तो इसमें जो आप टरबाइन यूज करेंगे वह कपलान टरबाइन यूज करेंगे। ओके, यदि मान लीजिए कि मीडियम हेड का आपका डैम है तो उसमें आप लोग कपलान भी यूज कर सकते हैं, या फिर फ्रांसिस भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपका हेड 70 मीटर से 500 मीटर है तो इसमें आप फ्रांसिस भी यूज कर सकते हैं, और इसमें पेल्टन भी यूज कर सकते हैं, और हाई हेड के लिए यूज करते हैं पेल्टन टरबाइन। ओके, याद रखना आपको। ये रहा टरबाइन का नाम कि कौन से हेड के लिए कितना मीटर होता है और उसमें कौन सा टरबाइन आप यूज करेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। नमकीन से मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये हुआ आपका कौन कौन सा मैंने पढ़ा दिया। एक पढ़ा दिया मैंने थर्मल पावर प्लांट, खत्म हो गया है, और दूसरा खत्म हो गया है हाइड्रो पावर प्लांट। 2 पावर प्लांट खत्म हो चुका है। ओके, अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके लिए इंतजार कीजिए कल का। आज के लिए इतना।